हेलो फ्रेंड्स, मोदी केयर प्राइम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राकेश शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के बारे में, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, हमें नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चूज़ करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा फ्यूचर क्यों सिक्योर है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। और 11 रीजंस मैंने दिए हैं इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों, इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो, और बेल आइकन को दबा देना दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, ताकि इस तरह के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिले। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मोस्ट अप्रिशिएटेड इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड बट हार्डली एक्सेप्टेड इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। अब आप कहोगे ये दोनों चीज़ें कंट्रोवर्शियल। मैं ये बताना चाहता हूं कि इसको पसंद तो सब लोग करते हैं, लेकिन जब एक्सेप्ट करने की बारी आती है तब लोग इसके बारे में फिर सवाल करने शुरू करते हैं कि मेरे से होगा नहीं, ये कोई स्कीम ना हो, स्कैम ना हो। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आज इसी बात को लेकर के जो है मैंने लाइव सेशन लिया है। फैक्ट ये है दोस्तों कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे तेज ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है। इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इज नेटवर्क मार्केटिंग इन द वर्ल्ड। अगर आप अमेरिका की बात करें तो 60% जो लोग हैं अमेरिका के अंदर वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, और अगर इंडिया की बात करें तो लेस देन 1% लोग जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। यानी कि इंडिया के अंदर अभी जो बिजनेस हो रहा है वो सिर्फ 10,000 करोड़ का बिजनेस हो रहा है, जबकि हमारा नेबर कंट्री चाइना है जहां पर ये 2.25 लाख करोड़ का बिजनेस होता है दोस्तों। तो अभी इंडिया के अंदर ये बिजनेस अभी बिल्कुल ऐसी स्टेज पर है, इनिशिएट स्टेज पे है। हमारी गवर्नमेंट ने तो इसके ऊपर गाइडलाइंस पे भी 2018 में लेकर के आए हैं, अभी इसके ऊपर कानून आ जाएगा। अभी आइडिया से जो है वो बन गया है, कंपनियां जो है आइडिया से में रजिस्टर्ड होने लगी हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, हमारी सरकारें जो है इसको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं। फिर भी लोग जो है इसके साथ क्यों नहीं जुड़ना चाहते, क्यों इसके बारे में सवाल खड़ा करते हैं, तो दोस्तों उसके पीछे रीज़न सिर्फ यही है कि हमारे देश के अंदर इसका थोड़ा सा जो प्रभाव है वो नेगेटिव इसलिए है कि जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है तो हम जुगाड़बाजी में लग जाते हैं। उसी जुगाड़बाजी को लेकर के बहुत सी कंपनियां आई, कोई बाइनरी सिस्टम लेकर के आई, कोई कुछ स्कीम लेकर के आई, कोई कुछ लेकर के आई, और एक स्कैंडल की तरह उसको बना करके वो चले गए। कुछ लोगों ने पैसा कमाया, बहुत से लोगों ने पैसा गंवाया, लेकिन कंपनी वालों ने अपना पैसा बनाया और निकल गए। तो जिन लोगों का पैसा उसके अंदर खराब हो गया, पैसा बनाने वाले कम रहे, पैसा गंवाने वाले उसके अंदर ज़्यादा रहे, तो इस वजह से बहुत से लोगों को के ऊपर जो इसका इम्पैक्ट है वो काफ़ी नेगेटिव गया, जिस वजह से हमारे यहाँ पर इसको एक नेगलेक्ट जो है इंडस्ट्री माना जाता है। इसीलिए इसका इतने बड़े कंट्री होने के बावजूद, इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद यहाँ पर लोग अभी 1% भी जो है इस काम को नहीं कर रहे हैं। जबकि पूरी दुनिया में जिस भी देश में नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है, जिस भी देश ने इसको एक्सेप्ट किया है, वहाँ पर वो देश डेवलप्ड कंट्रीज में गिने जाते हैं। अभी इसके ऊपर कुछ फैक्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे आज कि क्यों हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों, पहला पॉइंट जो है वो ये है कि ये लो कॉस्ट, या इसको ये कहें कि नो कॉस्ट बिजनेस है। जब बिजनेस की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे माइंड के अंदर पहले से सेट है कि अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं दोस्तों तो एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, एक बड़ा सा सेटअप चाहिए होगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दोस्तों आप इसको इतने लो कॉस्ट पे कर सकते हैं कि आप उसको नो कॉस्ट कहेंगे, इसको 5, 10, 15 हज़ार से शुरू किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बिजनेस बड़े की बात करें, जो हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, तो वहाँ पर आप 5 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, 10 लाख से शुरू करते हैं, 20 लाख से शुरू करते हैं, 50 लाख से 1 करोड़, 2 करोड़, जिस तरह का आपका सेटअप होगा उस तरह का बिजनेस आप कर सकते हैं। लेकिन
नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आप सिर्फ 5, 10, 15 हज़ार से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो कॉस्ट है, जो लोग बिजनेस माइंडेड है वो अगर इस कॉस्ट को देखेंगे तो उनको लगेगा यार ये तो ना के बराबर है। इसीलिए इसको लो कॉस्ट या नो कॉस्ट बिजनेस कहा जाता है। लोग इस इतने कम बिजनेस को, इतने कम जो है कॉस्ट को लेकर भी कई बार इसके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं कि यार इतने थोड़ा पैसा लगा करके हम लाखों कैसे कमाएंगे। हम करोड़ों लगा करके जो है हजारों की बात करते हैं, तो आप जो है 15-20 हज़ार रुपया लगवा करके हमें कह रहे हो कि करोड़ों रुपया कमा सकते हो, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमा सकते हो। तो ये पॉसिबल नहीं है। जबकि दोस्तों ये पॉसिबल है, क्योंकि ये एक सिस्टमेटिकल बिजनेस है जिसको सिस्टम से किया जाए तो पैसा कमाया जा सकता है, और बहुत से लोग पूरी दुनिया में कमा भी रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, लो रिस्क या नो रिस्क। सेम जो है पैटर्न, क्योंकि आप अगर रिस्क कहाँ है दोस्तों, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो रिस्क कहाँ है कि हमारे पैसे का रिस्क। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम 5 लाख से बिजनेस शुरू कर रहे हैं, नहीं चलेगा तो 5 लाख का रिस्क है। 10 लाख का हम इन्वेस्ट करके चल रहे हैं, नहीं चलेगा तो 10 लाख का रिस्क है। लेकिन अगर हम बिजनेस कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग का और 5, 10, 15 हज़ार से शुरू कर रहे हैं, और वो भी जो है हमें 10-15 हज़ार के लिए हमें प्रोडक्ट जो है मिल जाएंगे जो हमें घर पे यूज़ करने हैं, तो दोस्तों क्या रिस्क है। नहीं भी चलेगा तो हमने उसको शुरू किया था, हम उस स्थिति से नीचे नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस जिसमें आपने लाखों रुपए इन्वेस्ट किया है और वो नहीं चलता है, तो आप अपनी करंट स्थिति से भी नीचे चले जाएंगे। आपके ऊपर जो है स्ट्रेस हो जाएगा, लोन हो जाएगा, बहुत कुछ जो है आपको देना पड़ सकता है, रेपुटेशन लॉस हो सकती है, तो काफ़ी कुछ वहाँ से चला जाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसा नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों इसके अंदर कि इसके अंदर किसी भी तरह का हमारे को एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। जब आप इसके अंदर जुड़ते हैं तो आप को किसी भी तरह के एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा कि आप फलां जो है सेल्स, अगर आप सेल्स में जा रहे हैं तो क्या आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। आप किसी भी जॉब में जाइए, आपको एज ए सेल्समैन भी जाना तो पूछते हैं आपसे पहले किस कंपनी में काम किया था, आपको कहीं 1-2 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा। फिर वो कहते हैं कि भैया आपको BA MA कोई डिग्री है आपके पास, तब आप वो जॉब कर सकते हैं, तब आप वो कोई बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आपको नहीं पूछा जाएगा कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है। फिर आप किसी भी एज में शुरू कर सकते हैं दोस्तों, इसको किसी भी एज में जाकर के आप इसको शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बिजनेस या जॉब शुरू करनी है, कोई सर्विस करनी है दोस्तों, उसका एक सर्टेन पीरियड है, आप उस सर्टेन पीरियड में ही उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। आप 50 साल की एज में भी जाकर के नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप 18-20 साल की एज में हैं तब भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो आपके लिए किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को सफल बना सकते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों इसके अंदर कि आपका कोई बॉस नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं है। यहाँ पर बॉस नहीं बनाए जाते दोस्तों, लीडर्स बनाए जाते हैं। बॉस, जहाँ पर बॉसिज्म होता है दोस्तों, वहाँ पर प्रेशर होता है, वहाँ पर आपको प्रेशराइज किया जाता है, आपको डराया जाता है कि अगर आप जो है फलां टारगेट को अचीव नहीं करोगे तो आपकी नौकरी जा सकती है, आपका इंक्रीमेंट रुक सकता है। लेकिन लीडर्स यहाँ पर जो होते हैं, जो आपके अपलाइन माने जाते हैं, जो आपके लीडर्स हैं, वो आपको पुश करते हैं दोस्तों कि आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए, मैं आपके पीछे हूँ, आप आगे बढ़िए, मैं आपके पीछे हूँ। तो पूरी तरह से आपको लीडर्स जो है वो सपोर्ट करता है। बॉस नहीं है वो आपका, चाहे वो आपसे पहले इस बिजनेस में है, आपसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है, लेकिन वो आपको एज ए बॉस ट्रीट नहीं करता है, एज ए लीडर ट्रीट करता है। इसलिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग चुननी चाहिए, इसलिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहिए। एक और दोस्तों पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं, टाइम फ्रीडम। अब दोस्तों कोई भी आप जॉब कर रहे हैं, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या आपके पास टाइम फ्रीडम है? आप जरा सोचिए, यस और नो। नो।
क्योंकि आपका सर्टन पीरियड है दोस्तों जिसमें आपको जाकर के अपनी सर्विस देनी है, आपके वर्किंग आवर सेट हैं। अगर आपको 9 से 5 का जॉब है तो आपको जाना ही जाना है। अगर आप कोई शॉप चला रहे हैं तो दोस्तों आपको अपनी शॉप जो है मार्केट में जाकर के टाइम से ओपन करनी है, तब कस्टमर आएगा, तब आपका माल बिकेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको टाइम फ्रीडम दी जाती है कि आप अपने वर्किंग आवर्स डिसाइड कर सकते हैं, खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उसको पार्ट टाइम करना है, आपको उसको फुल टाइम करना है, आपको उसको वीकेंड पे करना है, संडे मंडे करना है, सुबह करना है, शाम करना है, 2 घंटे करना है, 4 घंटे करना है। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। आपको सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन होना है कि इस बिजनेस को कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। यू हैव टू डिसाइड योर ओन। तो इसलिए भी आपको जो है नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहिए। ये पॉइंट भी जो है आपको खींच के लाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको चुननी चाहिए। छठा पॉइंट है दोस्तों फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है? मैं बात कर रहा हूं दोस्तों पैसिव नेचर इनकम की, कि जब आप काम कर रहे हो तब तो पैसा आ ही रहा है, जब आप काम नहीं भी कर रहे हो तब भी पैसा आए। मैं उस नेचर की इनकम की बात कर रहा हूं, और वो उस नेचर की इनकम आपको मिल सकती है नेटवर्क मार्केटिंग से। अब एक्टिव नेचर की जो इनकम अभी आपने देखा है, उसका उदाहरण पीछे लॉकडाउन जो चल रहा है, 2 महीनों से लॉकडाउन चल रहा था। जितने भी लोग अगर इस बात को इनकार कर रहे हैं कि भैया ये पैसिव नेचर की इनकम नहीं आती है, एक्टिव नेचर की इनकम बढ़िया होती है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस लॉकडाउन में जब आपका काम लॉक था, जब आपके पास जॉब जो है, आप जॉब पे नहीं जा रहे थे, क्या पूरा पैसा आया? क्या उस शॉप से जो 2 महीने से बंद थी, क्या वहां से कोई अर्निंग हुई? क्या जो वकील अपने जो है बस्ते पे नहीं गए हैं, क्या जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है उस दौरान, क्या उनको पैसा आया? क्या जिन डॉक्टर्स ने उस समय कोई अपना क्लिनिक ओपन नहीं किया है, क्या उनको कोई पैसा आया? अगर आपका जवाब हाँ है तो दोस्तों ये सेशन आपके लिए नहीं है। आप इस सेशन को छोड़ के जा सकते हैं। वो बिजनेस आपके लिए बहुत बढ़िया है, वो जिंदगी आपके लिए बढ़िया है। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जो बात कर रहा हूं दोस्तों, उसके अंदर आपको पैसिव नेचर की इनकम कमाने के लिए आप कमा सकते हैं। आपको ऐसा बना दिया जाएगा कि आप पैसिव नेचर की इनकम जनरेट करेंगे। दोस्तों मैं एक डेटा बताने जा रहा हूं आपको, उस डेटा को सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर ये डेटा है, और ये डेटा दिया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने। दोस्तों अप्रैल के महीने का ये डेटा है कि हमारे देश के अंदर 122 मिलियन लोगों की नौकरी चली गई, यानी कि 12 करोड़ 20 लाख लोगों की नौकरियां चली गई दोस्तों अप्रैल में। और जिसमें से 2 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे हैं, 27 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी एज 20 से 30 साल है। 20 से 30 साल के 2.25 करोड़ लोग अप्रैल महीने में बेरोजगार हो गए। और ऑल ओवर अगर देखें अप्रैल महीने में 12 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो बेरोजगार हो गए बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। किसी को नहीं पता था कि हमारी नौकरी छूट जाएगी, किसी को नहीं पता था कि हमारी दुकान बंद हो जाएगी। 50-50 साल पुरानी दुकानें जो है वो बंद हो गई इस दौरान। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं पैसिव नेचर की इनकम, कि अगर आप इसमें 2 से 5 साल तक मेहनत कर लेते हैं दोस्तों, तो आपके पास पैसिव नेचर की इनकम आएगी। आप काम 5 साल के बाद नहीं भी करेंगे, 3 साल के बाद भी अगर आप इसको छोड़ना चाहेंगे, अगर एक बार आपने दिल से इसके अंदर मेहनत कर ली, तो आपके पास पैसा इतना आएगा कि आप नहीं भी काम पे जाएंगे तब भी आपका घर बढ़िया तरीके से चलेगा। इसलिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग को चुनना चाहिए। 7वां पॉइंट है दोस्तों आपके ड्रीम टूर्स, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस आप अचीव कर सकते हैं, आप ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से। दोस्तों हर आदमी जब किसी जॉब में जाता है, जब कोई बिजनेस शुरू करता है, उसके बहुत से सपने होते हैं कि मैं फलां जगह पर घूमने जाऊंगा, मैं वहाँ आज तक नहीं गया, मैं जो है ना मैंने ये काम शुरू किया, मैं अर्निंग करूंगा, मैं वहाँ घूमने जाऊंगा, मैं इस तरह की कार लूँगा, मैं इस तरह का घर बनाऊंगा। लेकिन क्या वो अपने उस ड्रीम होम को आज तक प्राप्त कर सके? अगर पा लिया है दोस्तों तो ये सेशन आपके लिए नहीं है।
लेकिन नहीं पाया है तो दोस्तों आपको इस सेशन में बने रहने की ज़रूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग ही वो जरिया है जहां से आप अपना हर सपना पूरा कर सकते हैं। आप अपना ड्रीम कार, ड्रीम फंड से जो है आप ड्रीम कार फंड से आप जो है कार ले सकते हैं, ड्रीम हाउस फंड से अपना घर ले सकते हैं, ट्रैवल फंड से आप जो है बढ़िया बढ़िया कंट्रीज में घूम सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हैं दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हैं। वहाँ से आपको एक पैसा भी आपसे नहीं लिया जाएगा और आपको बढ़िया तरीके से, रॉयल तरीके से जो है बाहर घुमाया जाएगा, और वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से ही पूरा हो सकता है। इसलिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। आप लोग अगर ये कहो कि भैया आप भी मर्सिडीज चला रहे हैं और एक नेटवर्कर भी मर्सिडीज चला रहा है, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आप अपनी उस मर्सिडीज को मेंटेन करने के लिए काम कर रहे हैं और एक नेटवर्क जो है अपनी मर्सिडीज को अपग्रेड करने के लिए काम कर रहा है। वो ये चाह रहा है कि मैं इससे बढ़िया कार ले लूं और आप कह रहे हैं कि मैं उसकी ईएमआई भर दूं ताकि वो कार मेरे पास बनी रहे। छठा पॉइंट है दोस्तों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दोस्तों आप लोग जो है सब ये चाहते हैं कि पर्सनैलिटी हमारी ऐसी हो जाए कि हम इजीली एक्सेप्टेबल हों, हर कोई हमें पसंद करे। तो आप बहुत से लोग जो है वो जाकर के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स करते हैं, क्लासेस लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आप पर्सनैलिटी आपकी जो है वो डेवलप होती है। आपको स्टेज फोबिया है, आप स्टेज पर नहीं जाते हैं, आप लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप जैसे ही इस बिज़नेस के अंदर आते हैं आपको ये सिखा दिया जाता है, ऐसी ऐसी ट्रेनिंग्स यहाँ अवेलेबल हैं कि आप जा कर के लोगों से बात भी करते हैं और स्टेज पे जा कर के आप लोगों को सिखाते भी हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी, मैं ये दावे से कह सकता हूं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं और इसमें 2 साल भी अगर आपने निकाल लिए तो दोस्तों आप 2 साल के बाद देखेंगे कि मैं 2 साल के पहले जब मैंने इसको ज्वाइन किया था तब क्या चीज़ था और आज मैं क्या बन गया हूं। दोस्तों पैसा कम या ज़्यादा आप कमा सकते हैं, लेकिन जो पर्सनैलिटी आप बन जाएंगे दोस्तों, वो पर्सनैलिटी आप अपने करंट बिजनेस या करंट जॉब में रहते हुए कभी भी नहीं बना सकते, अपनी पर्सनालिटी को कभी भी एनहांस नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग चुननी चाहिए। 9वां पॉइंट है दोस्तों, दूसरों की सहायता करना, हेल्प अदर्स। न्यू कॉन्टैक्ट्स को मिलना, ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही आप पॉसिबल है कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। दोस्तों हर कोई चाहता है कि मैं दूसरों की सहायता करूं, लेकिन वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि वो दूसरों की सहायता कर नहीं पाता है। आपको पता है कि आपका फ्रेंड, उसको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्या आप उसके लिए अपनी जॉब छोड़ देंगे? उसको जॉब नहीं मिल रही है, क्या आप उसके लिए छोड़ सकते हैं? कभी भी नहीं। आपको पता है कि आपका पड़ोसी मुसीबत में है, उसको काम की ज़रूरत है, क्या आप उसको अपनी दुकान सौंप सकते हैं? कभी भी नहीं। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो बिजनेस जो बंदा कर रहा है, वो आदमी उसको खींच के लाएगा कि भैया आ जाओ नेटवर्क मार्केटिंग कर ले, इसमें मैं तुझे सिखाऊंगा कि कैसे करना है, ऐसे ऐसी ट्रेनिंग्स हैं, मैं तेरे को बताऊंगा, मैं तेरे को साथ लेके जाऊंगा, मैं तेरे लोगों से मिलूंगा, जब तक तू ना सीखे मैं सिखाऊंगा, तो मैं तुझे बताऊंगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है। तो दोस्तों ये हेल्प है। आप किसी को एक दिन की रोटी तो दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको रोजगार दे देंगे उम्र भर के लिए, दोस्तों उसके घर का राशन जो है वो ले सकता है, उसके घर का रोटी दाल चल सकती है। इसीलिए जो है नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहिए, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग को करना चाहिए। सबसे बढ़िया दोस्तों मेरे को जो इसका पॉइंट लगता है वो है ट्रांसफरेबल बिजनेस है दोस्तों। अब आप कहेंगे ट्रांसफ़र तो हमारा भी बिजनेस है, हम भी कर सकते हैं, हम भी अपने बेटे को बिठा सकते हैं। दोस्तों एक आईएएस अगर चाहे भी तो अपनी चेयर के ऊपर दूसरे को नहीं बिठा सकता, उसको फिर से वही पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपने बेटे को, अपने जो है बिटिया को, उसको वहाँ से ही जो है शुरू से जीरो से शुरू करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर अचीवमेंट्स लेनी पड़ेंगी, फिर वो जाकर के जो है
टेस्ट क्लियर करके फिर वो आईएएस बनेगा, फिर वो जाकर के उस रैंक पे बैठेगा, फिर वो सीनियरिटी वहाँ पर आएगी कि नहीं, मतलब वो कभी भी एज इट इज़ उसको ट्रांसफ़र नहीं हो सकती कि बेटा जो है पढ़ा लिखा नहीं भी है तब भी क्या आईएएस उसको बिठा देगा वहाँ पर, कभी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक आदमी कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 20 लाख, 50 लाख, करोड़ जो भी कमा रहा है, वो एज इट इज़ उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। उसका बेटा चाहे उस बिजनेस में है या नहीं है, वो उसको एज इट इज़ ट्रांसफ़र करेगा और डे 1 से उसको सेम चेक ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही पॉसिबल है और किसी बिजनेस या जॉब में पॉसिबल नहीं है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग आपको करनी चाहिए। और दोस्तों 11वां और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, रिकॉग्निशन, मान सम्मान। दोस्तों, दुनिया के अंदर हर आदमी ये चाहता है कि मुझे मान सम्मान मिले। और दोस्तों, आपको लोग जानते भी होंगे, आपके घर के लोग, आपके यार दोस्त, आपके शहर के कुछ लोग आपको जानते होंगे। जैसा जैसा आपका व्यवहार है उस तरीके से आपको लोग जानते पहचानते होंगे। लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और 2 से 3 साल आप इसके अंदर लगाते हैं तो दोस्तों आपको देश विदेश में लोग जानने लगेंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन आपको सिस्टम से काम में जुटना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मान सम्मान तो दोस्तों इतना मिलेगा कि आप ये कहेंगे कि इतना तो मान सम्मान शायद किसी लीडर को, मतलब किसी पॉलिटिकल लीडर को भी नहीं मिलता है जितना आपको मिलेगा। दोस्तों, आपको सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, स्टेज पे हार पहनाए जाते हैं, हजारों लोगों के सामने जो है आपको स्टेज पर जाकर के ट्रॉफीज दी जाती हैं, हजारों लोग तालियां बजा करके आपका स्वागत करते हैं। तो आपको भी जो है गर्व की अनुभूति होती है कि मैंने कुछ किया है। क्यों? क्योंकि आपने किया है, जेन्युइनली किया है, अपने लिए भी और वो जो लोग तालियां बजा रहे हैं उन लोगों के लिए भी। वो इसलिए तालियां बजाते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी की बर्बादी पर पैर रखकर के ऊपर नहीं चढ़े हैं, आप किसी को खुशहाल करके फिर उस स्टेज तक पहुंचे हैं, इसलिए तालियां बजती हैं दोस्तों आपके लिए, इसलिए आपको मान सम्मान मिलता है। और वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही पॉसिबल है, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। दोस्तों, सेशन मैं क्लोज कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसा बहुत बनता है, लेकिन मेहनत भी करनी पड़ती है। मेहनत आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में भी करनी पड़ती है, लेकिन वहाँ पर लगातार मेहनत करनी पड़ती है और लगातार ही पैसा, मतलब आप जब से शुरू करते हैं जीवन के अंत तक अगर आप लगे रहते हैं तभी पैसा आता है। लेकिन यहाँ पर मेहनत यहाँ पर भी आपको करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर आप मेहनत कुछ टाइम तक करेंगे और आपको पैसा हमेशा आएगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। ये कोई मैजिक स्टिक नहीं है कि घुमाया और पैसा आ गया। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने ज्वाइन कर लिया है, मैंने एक पेपर साइन कर दिया है तो पैसा जो है वो रातों रात बनना शुरू हो जाएगा, कल से मैं लखपति हो जाऊंगा। नो दोस्तों, यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप जाकर के इसके अंदर कामयाब होंगे। लेकिन ये जरूर है कि मेहनत आपको एक बार करनी है, पैसा बार बार आएगा। तो थैंक यू वेरी मच। जाते जाते मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग कर जाओगे तो तर जाओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपने घर में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए, जब तक हम नेक्स्ट लाइव सेशन में मिले ना, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।